शैलजा जी, अभी मनसुख मांडविया जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के, उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कोविड की स्थिति काफी भयानक होती जा रही है। उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि जो यात्रा है इसमें या तो कोविड नियमों का पालन हो या फिर यात्रा को रोका जाए। जब राहुल जी ने कहा, इन्हें आगाह किया था कि कोविड इस तरह से फैल सकता है, इन्होंने सुना नहीं और देश को कितने भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। ये केवल राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखना, ये कहाँ से ठीक बात है। नमस्कार, इस वक्त आप सबका स्वागत है हरियाणा तक पर और हमारे साथ कुमारी शैलजा जी हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। और आज नूह में जो राहुल गांधी की यात्रा पहुंची है फिरोजपुर अनाज मंडी में, वहां पर शैलजा जी भी पहुंची है। शैलजा जी, आप इस यात्रा में सुबह हमने देखा, गाड़ी से आप आई, हम भी आपके पीछे थे, तो किस तरीके का यहाँ पर माहौल आपको नजर आया, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? इतनी कड़ाके की सर्दी के बावजूद सुबह सुबह जब हमने देखा कि 6 बजे अंधेरे में इतनी संख्या में यहाँ पर लोग, और न केवल संख्या में, उनका उत्साह देखने वाला था राहुल गांधी जी के प्रति। और राहुल गांधी जी जिस विचारधारा को लेकर चले हैं, एक मन में संकल्प लेकर चले हैं, कन्याकुमारी से चले हैं, उसका रिस्पांस हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है, मेवात में नजर आ रहा है। और जैसे जैसे हम चलते गए, ठंड के बावजूद लोगों में जो उत्साह, चारों तरफ खड़े, पहाड़ियों पर खड़े, तो ये आने वाले समय को दर्शा रहा है कि लोग जो बदलाव चाह रहे हैं। और आजकल की जो नफरत की राजनीति है, जैसे राहुल जी ने कहा, जो नफरत फैलाई जा रही है हमारे देश में, उससे सभी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। शैलजा जी, अभी मनसुख मांडविया जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के, उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कोविड की स्थिति काफी भयानक होती जा रही है। उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया है और उन्होंने कहा है कि जो यात्रा है इसमें या तो कोविड नियमों का पालन हो या फिर यात्रा को रोका जाए। क्या जवाब देंगे? जवाब इसमें कुछ नहीं है। सरकार को देखो, सबका ध्यान रखना चाहिए। पहले भी राहुल जी की बात इन्होंने सुनी नहीं। जब राहुल जी ने कहा, इन्हें आगाह किया था कि कोविड इस तरह से फैल सकता है, इन्होंने सुना नहीं और देश को कितने भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा। एक बार नहीं, दो बार। लेकिन अब केवल राहुल गांधी जी को टारगेट करना, क्या लोगों के, आप आम जनता के इंटरेस्ट में कह रहे हैं? कोई नहीं चाहता कि फिर से कोविड हमारे देश में फैले, लेकिन केवल राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखना, ये कहाँ से ठीक बात है। केवल इसमें यही नजर आता है कि राहुल जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जो उनको लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। क्या इन्होंने इस तरह की चिट्ठी अपने कॉलीग्स को भी लिखी है क्या? अच्छा शैलजा जी, हरियाणा में यात्रा की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर मुद्दे क्या रहेंगे? हरियाणा की जो राजनीति है अगर उसको देखें तो आप लोग इस यात्रा में, जैसे राहुल जी ने हर स्टेट में किसी न किसी मुद्दे को एड्रेस किया है जो वहाँ का लोकल मुद्दा रहा है, तो हरियाणा के क्या मुद्दे मानते हैं जो इस यात्रा में राहुल जी द्वारा उठाए जाएंगे और जो प्रदेश कांग्रेस के नेता है वो उनके सामने रखेंगे? यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं जो आम जनमानस को छू रहे हैं। चाहे वो महंगाई की बात हो, महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त हमारा गरीब तबका है, शोषित तबका है। आम नागरिक को बुरी तरह से ग्रस्त किया है इस महंगाई ने। सिलेंडर जो कि 400 रुपए का होता था, आज 1100-1200 रुपए का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई का कितना बुरा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। युवाओं की बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारा किसान, हमारा मजदूर, गरीब आदमी, आज उसकी आप बदहाली देखिए सरकार में। भ्रष्टाचार है, बहुत से मुद्दे हैं। लेकिन केवल ये बात नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, जो नफरत की विचारधारा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है। और उसको हम सभी कांग्रेस जन, हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों तक उस संदेश को लेकर जाएं और पूरे भारत की तरह हरियाणा को भी उसी तरह से हम हरियाणा के लोगों के मुद्दों को भी उठाएं और उन्हें भी इस एक अमन, चैन, शांति के माला में पिरोएं। हम एक अंतिम कमेंट आपका चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में खेमेबाजी को लेकर बातचीत होती है अलग अलग स्टेट्स में, राजस्थान में भी हमने उदाहरण देखा, और बाद में जब आखिरी दिन था तो राहुल गांधी ने सचिन पायलट और गहलोत और डोटासरा जी इन सबसे मुलाकात की है, तो आपको लगता है कि ये जो पार्टी की खेमेबाजी है इसको राहुल जी किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, इस यात्रा के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी? आपको क्या, कौन सी खेमेबाजी नजर आई यहाँ पर? यहाँ पे नहीं, लेकिन आमतौर पर हम बयानबाजी में देखते हैं। देखो, वो जो मुद्दे होते हैं, जो बात होते हैं, वो उठाना हमारा अधिकार है, वो उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जो लोगों के इंटरेस्ट या पार्टी के इंटरेस्ट में कुछ होगा तो वो तो हम उठाएंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसी गुटबाजी वाली बात नहीं है। आपने देखा राहुल जी के नेतृत्व में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो कुमारी शैलजा थी हमारे साथ और उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सब आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो कोरोना का हवाला देकर जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए कहा गया है भाजपा की तरफ से, उस पर उन्होंने साफ कह दिया है कि केवल राहुल गांधी के लिए ही सारी पाबंदियां क्यों हैं। राहुल जी ने तो पहले भी कहा था, अगर पहले बात मानी होती तो इस तरीके का प्रकोप जो है वो देश में कोरोना का देखने को नहीं मिलता। साथ ही कुमारी शैलजा दावा कर रही है कि यात्रा को हरियाणा में भरपूर समर्थन मिल रहा है और जो आने वाले चुनाव है उसमें भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, नू, हरियाणा तक।